American extinct animals. On number 10 is North American horses. North American horses पूरे नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे। ये जायंट हॉर्सेस थे और जब ये हिनहिनाते तो कई कई किलोमीटर तक इनकी आवाज सुनी जाती थी। इनका दौर 50 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 11,000 ईयर्स पहले तक था और फिर ये लास्ट आइस एज के दौरान मादूम हो चुके हैं। ये रहते तो नॉर्थ अमेरिका में थे मगर एशिया और अफ्रीका में भी मिलते थे। इसी वजह से इन जगहों पर घोड़े और गधे पाए जाते हैं। ऑन नंबर 9 इज ग्लेप्टोडॉन। ग्लेप्टोडॉन एक जायंट क्रीचर थी जो आजकल के आर्माडिलोज और पेंगोलिन का जायंट ओल्ड वर्जन था और ये भी पेंगोलिन की तरह हड्डियों के शेल से ढका होता था। इसका औसत वजन 1 टन के आसपास था और ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका में ट्रेवल करता था वाया सेंट्रल अमेरिका। इसका दौर 2 मिलियन ईयर्स से लेकर 10,000 साल पहले तक था। ऑन नंबर 8 अमेरिकन लॉयन। अमेरिकन लॉयन नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों ही में पाया जाता था। ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे लार्ज कैट थी। ऑन नंबर 7 स्मिलोडॉन फेटालिस। स्मिलोडॉन फेटालिस बहुत ज्यादा मशहूर बिग कैट की नस्ल थी बिकॉज ऑफ सैबर टूथ। ये टाइगर और दूसरी मॉडर्न कैट से रिलेट नहीं करते थे। ये 13,000 साल पहले नॉर्थ अमेरिका में रहा करते थे। इनका वजन 280 केजी के आसपास था और 100 सेंटीमीटर ऊंचाई थी। स्मिलोडॉन नस्ल के शेर आज तक की पाए जाने वाली तमाम कैट फैमिली में सबसे ज्यादा मजबूती वाले जिस्म और बड़े दांतों की वजह से बर्तरी रखते थे। स्मिलोडॉन के फॉसिल्स की सबसे बड़ी कलेक्शन लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में है। प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग अपडेट्स ऑफ एवरी न्यू अपकमिंग वीडियो। नंबर 6 होमोथेरियम सीरम। ये भी सैबर टूथ कैट का ही जीनस था मगर सम टाइम ये सिकिमेटर टूथ कैट्स जैसे भी दिखते थे। ये भी नॉर्थ साउथ यूरोप एशिया और अफ्रीका में पाए जाते थे और आज से 12,000 साल पहले मादूम हो चुके हैं। इनका कद 1.1 मीटर था इनके शोल्डर्स तक और ये मेल अफ्रीकन लॉयन जितने बड़े थे। ऑन नंबर 5 मेस्टोडॉन। मेस्टोडॉन 15 मिलियन साल पहले नॉर्थ अमेरिका में इंटर हुए थे और ये और भी बहुत से कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे। ये अपने करीबी कजन मैमथ से थोड़े छोटे होते थे लेकिन दोनों ही एकसाम 7 से 14 फीट की रीच तक थी। इन दोनों के जिस्म पर एक फर पाई जाती थी जो इन्हें सर्दी से बचाती थी। ऑन नंबर 4 इज मैमथ। मैमथ ने 1.7 मिलियन ईयर्स पहले नॉर्थ अमेरिका में ट्रेवल किया था। मैमथ और मेस्टोडॉन में जिस्मानी फर्क था मगर दोनों ही एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते थे। इनके अंदर बहुत ज्यादा चर्बी पाई जाती थी जो इन्हें सर्दी के मौसम में बचाए रखती थी। मैमथ मॉडर्न एलिफेंट से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड थे, खास तौर पर एशियन हाथियों से। ये नॉर्थ अमेरिका से आज से 12,000 साल कबल चल बसे थे। ऑन नंबर 3 इज जायंट शॉर्ट फेस बियर। जायंट शॉर्ट फेस बियर का फेस इसके नाम की तरह छोटा नहीं था लेकिन इसके लंबे बाजुओं और पाँव के कंपैरिजन में छोटा था। इसके लिम्स मॉडर्न ग्रिजली से एटलीस्ट 1/3 लंबे थे जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा स्पीड से भाग सकते थे और अपने शिकार के पीछे एक बिल्ली की तरह भाग सकते थे मगर ये बात अभी तक मजीद प्रूफ करने की कोशिश की जा रही है। इनके कंपैरिजन में मॉडर्न बियर अच्छे रनर नहीं होते। जायंट शॉर्ट फेस बियर 11,000 ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ऑन नंबर 2 डायर वुल्फ। डायर वुल्फ की बाकियात बहुत ज्यादा मिकदार में कैलिफोर्निया से दरियाफ्त हो चुकी हैं। डायर वुल्फ का ढांचा इस बात को साफ जाहिर करता है कि ये मौजूदा दौर के ग्रे वुल्फ से 25% बड़े थे और इनका वजन 68 केजी तक था। ये बहुत ज्यादा तेज रनर नहीं थे और रिसर्च से ये बात जाहिर होती है कि ये मॉडर्न वुल्फ से जेनेटिकली डिफरेंट थे। ये एक मुख्तलिफ नस्ल की वुल्फ फैमिली से ताल्लुक रखते थे। ये आज से 10,000 साल पहले तमाम के तमाम अमेरिका में पाए जाते थे। ऑन नंबर 1 इज अमेरिकन चीता। अमेरिकन चीता आजकल के चीते से थोड़ा बड़ा था जिसकी शोल्डर हाइट 2.75 फीट और वजन 70 केजी तक था। बहरहाल अमेरिकन चीता इतना तेज रनर नहीं था जिसकी वजह इसकी मामूली सी शॉर्ट टांगे थी जिसकी वजह से ये बेटर क्लाइमर थे ना कि फास्ट रनर। ये अपने से 2 गुना वजनी चीज को आसानी से दरख्त पर उठाकर ले जाते थे। ये 12,000 साल पहले मादूम हो चुके हैं।